हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 4 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, अपना वीडियो ऑन करें। दूसरी, प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। तीसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर बैठे रहें। चौथी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे केयर गिवर या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 4 से 5 बजे के बीच में अपने सवाल भेज दें। आज हमारे साथ सबसे पहले ईला मैम जुड़ेंगे। ईला मैम एक कैंसर विक्टर हैं और कैंसर अलुमनाई भी हैं। मैम हम सबके लिए इंस्पिरेशन है एंड आज आप जब उनको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन जोनिता मैम के साथ होगा। मैम एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, संजीवनी के साथ ही पिछले 8 साल से जुड़ी हुई है एंड बहुत ही अच्छा कुछ सिखाती हैं। बहुत सी न्यू चीजें बताती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड मैम मेटा फूड स्पा की फाउंडर भी हैं। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हमारे साथ प्रियाशा मैम है। प्रियाशा मैम नेशनल प्रोग्राम मैनेजर है एंड सच मानिए वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली टीम मेंबर। ये पर्दे के पीछे ही इनका ड्यूटी रहता है। ये कभी बहुत कम पर्दे के आगे आती हैं एंड आज आप सबको उनसे मिला के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस फॉर द सेशन। थैंक यू गौसिया, मतलब आपने तो ज़्यादा ही तारीफ कर दी। मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि गौसिया ने आपको सबसे पहले तो 15 तारीख के इवेंट के बारे में बताया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 15 तारीख शाम 5 बजे आप सब हमारे साथ जूम पे जुड़िए। रजिस्ट्रेशंस के लिए आप अपने नाम शेयर करें या अपने कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आप उनके साथ भी अपना नाम शेयर कर सकते हैं और हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे तो आप उस पर भी रजिस्टर खुद कर सकते हैं। बट प्लीज़ जुड़िए, आप अपने फ्रेंड्स अपने परिवार वालों को भी बोलिए जुड़ने के लिए। दूसरी बात ये जो गौसिया ने कही हमारे कैंसार्थी के कोर्स के बारे में, ये एक 4 मंथ का कोर्स है। सो आज जो हमारे साथ ईला जी जुड़ेंगे उनके बारे में मैं आपको यही बता सकती हूँ कि उन्होंने हर एंगल से देखा है। वो खुद एक सर्वाइवर रह चुके हैं। फिर उन्होंने GCRI अहमदाबाद में काम करना चालू किया बतौर एज अ काउंसलर। तो उन्होंने पेशेंट्स की हेल्प करना चालू करी और फिर उन्होंने कोर्स करा, कैंसार्थी का जो कोर्स है। तो हम उनसे सुनेंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंस रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्स करने के पहले भी केयर गिविंग करी है और कोर्स करने के बाद भी करी है। सो गौसिया, डू वी हैव ईला मैम? हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो ईला जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपको देखकर और खुश हो गई, आपका हंसता हुआ। ईला जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे क्या, क्योंकि आपके चेहरे पे लाइट नहीं आ रही बिल्कुल। अभी ठीक है? एक मिनट में जगह चेंज करना। हाँ मैम आप जी, थोड़ा एडजस्ट सा कर लीजिए। यस। और जब तक ईला जी एडजस्ट कर रहे हैं, अभी ठीक है? हाँ जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज के हमारे जो फैकल्टी हैं जोनीता मैम, वो आपको न्यूट्रिशन के बारे में तो समझा ही रहे हैं, प्लस वो हमारे कैंसार्थी में भी फैकल्टी है। सो आप जिनको भी ज्वाइन करना है आप प्लीज अपना नाम ड्रॉप करें। हाँ जी ईला जी।
तो मैं सबको यही बता रही थी कि आप हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आपने सारे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियाशा मैम। बोल ईला जी, मेरी आवाज आ रही और है ना? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज के साथ जुड़े हुए सब लोग को भी मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। वैसे प्रियाशा मैम ने मेरी ज्यादा तारीफ कर दी ऐसे मुझे लग रहा है, फिर भी ठीक है, हम लोग एक संजय एंजल्स की ओर से सब काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी सुनाऊं कि मेरे को हुआ था, बाद में क्या हुआ। तो मेरे को 2008 में हुआ था, और 2008 में हुआ था तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं एज एडवोकेट हूँ। तो मेरे को काफी मैं डिप्रेस हो गई थी, और फिर सोचा क्या करूं क्या नहीं। तो फिर ऐसे ही मेरे को हिम्मत आ गई, और फिर 1 साल मैंने ट्रीटमेंट ली। ट्रीटमेंट के बाद मेरे को ठीक हो गया, और ट्रीटमेंट जब चालू थी तब मेरे विल पर स्ट्रांग होने की वजह से मैं कीमोथेरेपी मैंने चालू रखी और मेरी प्रैक्टिस भी चालू रखी। और बाद में फिर 1 साल तक मैं ट्रीटमेंट की, और जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तब मैं हॉस्पिटल में जाती थी, तो मेरे को ये लगा कैसे सब लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ उनके डायरेक्शन नहीं है, और मेंटली भी स्वस्थ नहीं है, फिजिकल तो स्वस्थ होते ही नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि अब मैं सो जाऊं, बाद में मैं किसी की मैं यही काम में जुट जाऊं और यही हेल्प करूं किसी की। तो 1 साल में मैं ठीक हो गई। बाद में वैसे मेरे विल पावर भी मेरा स्ट्रांग था, मेरी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर। फिर 2012 में एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाई थी, तो थोड़ा पे सोचा कि जा पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत करके शुरू किया। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन होती है, तो 2012 में की। बाद में मैंने ग्रैंड कैनियन 2013 में, यूएस में होते हैं, तो वो भी काफी कठिन है, कई लोग तो मर चुके हैं, वो वापस नहीं आते, इतना डाउन स्ट्रीम वाला है। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं गई, और मेरी फैमिली सपोर्ट सब में ज्यादा होती है। तो मेरी लड़की मेरे साथ में थी, हस्बैंड साथ में थे, तो फिर मैं यही भी मैंने ट्रैकिंग खत्म कर दिया। और आज कल मैं 15-20 किलोमीटर तो मैं आराम से ट्रैकिंग करती हूँ। तो ये अब एक कोर्स की वजह से, और ये भी मैं बताती हूँ कि मैं कैसे आ गई बाहर। तो वैसे हमारी मेरी प्रैक्टिस चल ही रही थी कोर्ट की, और ये संजीवनी काउंसिलर में एज ए काउंसिलर भी काउंसलिंग करती थी। तभी कई लोग पेशेंट हमारे पास ऐसे आए थे कि वो उम्मीद छोड़ देते और बताते कि हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं करने, फिर भी हम लोग उनको बताते हैं नहीं ट्रीटमेंट। और मैं मेरा उदाहरण देती हूँ, जैसे मैं कैंसर विक्टर हूँ, मैं सही ठीक हो गई, तो ये मेरे को देख के, मेरे को सुन के, मेरी काउंसलिंग सुन के फिर ट्रीटमेंट चालू कर देते और वो ठीक जाते। तब इतना आनंद आता है हम लोग कि चलो हमारा काउंसलिंग किया, संजीवनी ने हम ये किया, ये बहुत अच्छा है। और उसमें भी थोड़ा एक रह गया कि मैं संजीवनी में कैसे जुड़ पाई। 2013 में भी मैम आए थे, और रूबी को सम्मानित करना था जीसीआरआई वालों ने, तो जीसीआरआई वालों ने सम्मान किया गया, और रूबी मैम के हाथ से मेरे को भी एज ए कैंसर विक्टर सम्मानित किया गया। बस रूबी मैम ने को जो मौका दिया, रूबी मैम के स्पर्श से, रूबी मैम को देख के और उनकी ये देख के मैं इतनी इंटरेक्ट हो गई, और मैं संजीवनी जुड़ने का मैंने निर्णय कर दिया। तो तब से संजीवनी के साथ काम किया। फिर 3-4 ऐसे ही किया। 2017 में हमारा फर्स्ट कोर्स सीओसी अहमदाबाद में शुरू वाला था, तो अहमदाबाद में फिर हमने कहा कि आपको भी जुड़ना पड़ेगा, और तभी मेरी 55 एज थी, तो रूबी में कहा कि कोई बात नहीं, और मैंने ज्वाइन कर दिया। और मेरे को जैसे स्टूडेंट लाइफ फिर से गई, और ये सब स्टूडेंट के साथ अलग अलग सब्जेक्ट होते, जैसे योग, मेडिटेशन थे, फिजियोथेरापी थे, साइकोथेरापी थे, और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी थी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरे बहुत बहुत काम के सब्जेक्ट थे, क्योंकि हम लोग जैसे पुराने ठीक है ऐसे थोड़े सेल्फ और ये सब चला लेते, लेकिन कंप्यूटर का मैं कुछ भी नहीं पता था। कभी जरूरत होती तो मैं ईमेल में हस्बैंड के पास करवा लेती थी, लड़की पास। लेकिन ये डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखने के बाद मैंने सबसे पहले ईमेल करना सीख लिया, सबके साथ कैसे कम्युनिकेट करना। स्मार्टफोन, हमारा रिपोर्ट ही स्मार्टफोन से देते थे,
तो ये सब सारी चीजें मैंने ये कोर्स स्टार्ट करने के बाद ही सीखी। और भी जैसे साइकोथेरापी ये सब्जेक्ट वैसे पहले मैं प्रैक्टिस हम लोग काउंसलिंग करते थे, तो सिर्फ ऐसे ही काउंसलिंग करते थे कि मैं मेरे एक्सपीरियंस की वजह से करती थी कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस था। लेकिन ये कोर्स शुरू करने के बाद और ये कोर्स खत्म करने के बाद हमने सही तरीके से काउंसलिंग करना सीखा, सही तरीके से पेशेंट को, जैसे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, तो न्यूट्रिशन कैसे क्या खाना और ये सब उनको हम समझाते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट हमने सही तरीके से, ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि कौन सी हमारा शारीरिक विज्ञान कौन सी जगह पर क्या आता है, इसके हिसाब से हम कैंसर के और पार्ट में कौन से पार्ट में कैंसर होती है, ये सारी चीज हमने सीख ली। और ये सीखने के बाद पेशेंट को बाद में हम अच्छी तरह से सही तरीके के काउंसलिंग करने सीखे। जैसे डॉक्टर लोग और ये से सब हम लोग को सिखाते हैं कि भाई राइस ट्यूब क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्या खाना, न्यूट्रिशन बता है। साइकोथेरापी वाले जैसे उनको ट्रीटमेंट करते, इस तरह से हमने सीखे। तो ये सबसे फायदा हमारा ये है कि हमने ये कोर्स करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से पेशेंट को आज काफी सारा फायदा मिल रहा है। और पेशेंट को तो कभी रहा है कि संजीवनी ने मेरे को ये कोर्स करने के बाद हमको काफी सारा दिया है। तो ये सब सिखाए। भी हम 3 चीज करते हैं। तो जैसे हमारा वेलनेस चलता है, काउंसलिंग करते हैं, और फिर ये डिजिटल वेलनेस ये लॉकडाउन में हमने चालू है, इससे काफी सारा फायदा पैसे को मिल रहा है। और ये हम फिर ये और भी सारे सब जगह पर कैंप और ये करते हैं। तो इससे क्या है कि सारी जगह सब लोग को पता चलता है भाई कैंसर क्या है, और कैंसर होने से पहले ही हम सबको ये सब खाते हैं। तो ये जैसे प्रियासा मैम ने ये बताया कि भाई ये कोर्स करने के बाद और कोर्स का पहला मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो कोर्स करने के बाद मैंने काफी सारा सीखा, मेरी लाइफ ही बदल गई। और मेरे खुद को काफी फायदा हुआ कि भाई न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, क्या खाना है, क्या जरूरी है कैंसर के लिए, तो ये सब मैंने सीख लिया है। और अभी तो कैंसर पेशेंट को भी इसी हिसाब से चार्ट बना के क्या ना ये सब सिखा देते। तो एक एक सब्जेक्ट पर मेरे को ये कोर्स करने के बाद सीखने के लिए मिल गए है। तो मैं इसके लिए रूबी मैम का सर को और प्रियासा मैम हमारे साथ में, जैसे बताया गोसिया जी ने के पर्दे के पीछे ऐसे हर हमने काउंसलिंग करने में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो हम रूबी मैम को थोड़ा हैरान करने की वजह से प्रिया मैम को करते हैं। और अच्छी तरह से हमको ये सब सलाह भी मिल जाती है। तो ये फायदा हमको मिले। और ये संजीवनी रूबी मैम से, प्रियासा मैम से हम सनी फैमिली के हम इतना ऋण है कि हम कभी भी नहीं भूलते हैं। और आप लोग को भी जैसे अभी प्रियासा मैम ने बताया कि भाई ये कोर्स में क्या होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कोर्स करने के बाद आप लोग अच्छी तरह से सब सब्जेक्ट के बारे में सीख सकते हैं। और जैसे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट के साथ पहले ऐसे ही बातचीत करते थे, लेकिन ये सीखने के बाद कैंसर पेशेंट की मेंटल सिचुएशन दे उनके साथ बात करते हैं। जैसे साइकोथेरेपी सपोर्ट, हम इमोशनल सपोर्ट भी हम दे सकते हैं। तो ये काफी सारा फायदा हम लोग को मिला है। थैंक यू प्रियासा मैम, थैंक यू गोसिया जी, थैंक यू मैम, आज काम के लिए हाजिर नहीं है, लेकिन सबको मैं काफी थैंक यू कहती हूँ कि मेरी लाइफ मैं आपके सामने भी खड़ी हूँ, ये संजीवनी की वजह से मैं खड़ी हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रियासा मैम। थैंक यू इला जी कि आपने इतने अच्छी तरह से समझाया कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और आपने कोर्स में क्या सीखा और उसके क्या फायदे हुए आपको। इला जी, एज अ पार्टिंग नोट मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को क्या कहेंगे कि उनको कैंसर ठीक क्यों करना चाहिए? जी प्रिया। इला जी, मेरी आवाज आ रही है?
मैम आई गेस उनको शी इज गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके है मैम। यस मैम जी मैम। यस ईला जी, हाँ मैं ये कह प्रियसी रही जी थी, बोलिए। हाँ मैं ये कह रही थी कि आपने इतने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप अपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्लीज बताएं कि उन्हें ये कोर्स क्यों करना चाहिए। मैम आप म्यूट हो गए इला मैम। प्रियसा जी ये हाँ वैसे हाँ ये क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि ये कोर्स करने के बाद हम जैसे अच्छी तरह से सब पेशेंट और सबको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट की केयर अच्छी तरह से करते हैं और पूरा तरीके जैसे साइंस और ये अच्छी तरह पेशेंट की मानसिक स्थिति के जानकर हम वो इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए कोर्स करने की सबको जरूरत है, मैं ऐसा मानूं। थैंक यू ईला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू इला मैम। Gausia, thank you. Do we have Janita ma'am with us? यस मैम। Hi ma'am. Hi, namaste. Can you all hear me? Yes. Can you all hear me? Gausia? Yes, Yes, we yes. can. Let's be. Yeah, breathe. यस So I'll go ahead. Hanji ma'am, I was just introducing you as our double faculty. आप wellness में तो faculty हो ही, plus आज तो मैंने आपकी introduction as cancer faculty भी दे दी. And in fact, I was just remembering कि हमारी कल ही meeting हुई, तो yeah. All yours ma'am. Thank you. Thank you. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? मैंने लास्ट वीक में आई थी आपके सामने, तो मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में, तो आज आपके पास पहले शुरुआत में मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाऊंगी, जो रूबी मैम ने हमसे कहा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और सेकंड, मैं आपके जो भी सवाल है न्यूट्रिशन के सवाल, जो बचे हुए सवाल है, उनको आंसर कर लूंगी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? आपको पता है, मैं ले जाती हूँ आपको सालों पहले, जब रास्ते कैसे थे हमारे, मतलब उसमें कंकर होते थे, ये सीमेंट वाले या डांबर वाले रोड्स नहीं होते थे। दूसरी बात होती थी कि हम अपने पैर में चप्पल नहीं पहना करते थे, तो जैसे हम चलते थे पूरा दिन या खेतों में काम करते या जहां पे भी होते थे, तो हमारे पैर के तलवे के नीचे कुछ ना कुछ प्रेशर हो जाता। इसी हिसाब से हमारे पूरी बॉडी को, मतलब सिर्फ खाने से ही नहीं, सिर्फ विचार और सिर्फ एक आध थेरेपी करने से नहीं होता है, फुल सबका बैलेंस होना होता है। हम हमेशा बोलते हैं बैलेंस होना है, और इसीलिए ये जो पुराने सिस्टम्स थे हमारे, तो उसको वापस हमें लाना है हमारी लाइफ में। तो खाना भी मैं जब सिखाती हूँ तो बोलती हूँ पुरानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए या पकाना चाहिए। तो वैसे ही ये भी सिस्टम आज के बाद आपको जब भी मौका, अभी लॉकडाउन चालू है, लेकिन जब भी मौका मिले, नंगे पैर या तो जू भी, जैसे हम बम्बई वालों का नसीब अच्छा है, हमारे पास बीच है, मतलब मलाड से लेके चर्च गेट तक दरिया है, तो हमको बीच पे चल सकते हैं। आपको ग्रास पे चलना है तो ये चलना है। ये क्यों? तो इसकी एक मिनट के लिए मैं हिस्ट्री बता दूं कि पुराने टाइम में, जैसे मैंने कहा था, तो ये जो मैं थेरेपी सीखने गई, मैं थाईलैंड गई थी, जो आपने सुना ना, बैंकॉक थाईलैंड, तो मैं वहां गई थी और वहां एक हॉस्पिटल में मैंने ये कोर्स सीख लिया। तो पहले दिन जब मेरे गुरुजी मुझे सिखा रहे थे, तो बोले कि अच्छा आप यहाँ पे आ गए हो, ये थेरेपी आपके देश की है। यानी उन टाइम में जब गौतम बुद्धा जी थे और उनके जो फिजिशियन थे, उस वक्त तो कोई गोलियां दवाई नहीं होती थी, तो उस वक्त जो भी थेरेपी होता था वो एक्स्ट्रा थेरेपीज, मतलब ऑल्टरनेटिव थेरेपी, आज उनको हम लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कहते हैं। तो और मेरा खुद का, कि मैंने जो कॉलेज ज्वाइन किया था, वो हम मेरा क्लास 9 से 5 बजे तक था, शाम तक मुझे पढ़ना था, लेकिन 7 से 9 मैं अपना थेरेपी करवाती थी, क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलोसिस था, मुझे स्लिप डिस्क था। तो पहले 2 घंटे में थेरेपी लेती थी और
एक हफ्ते के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा दर्द कहाँ चला गया। तो इसीलिए आज आपको मैं ये सिखा रही हूँ कि आपको खुद अपने आप पे, ये लॉकडाउन है इसीलिए आप बाहर कहीं या किसी से करवा नहीं सकते, लेकिन ये अगर आपने खुद सीख लिया तो ना ही आप अपने आप पे कर सकते, पर घर में कोई भी बीमार है तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमारे बुजुर्ग, पता है हम गांव चले जाते थे छुट्टियों में, और वहां पे हमारी दादी नानी या पापा जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते थे ना, थोड़ा सा पैर की मालिश कर दो। तो ये पैर की मालिश साइंस भी है, भले हमारी रीत रिवाज में है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। साइंस क्या है कि आपकी सिर से लेके पांव तक आपके शरीर में जितने भी नसें हैं उनका एक फाइनल पॉइंट होता है। वो फाइनल पॉइंट कहाँ पे होता है? या तो आपके हाथ के तलवे या तो आपके पैर के तलवे पे ये पॉइंट्स होते हैं। वो कैसे? आप अगर आपकी भाषा में समझाना है तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक मेन स्विच बोर्ड होता है। हाँ, तो वो स्विच से आप मेन स्विच बोर्ड पे प्रेस करो बटन तो आपका बाथरूम का लाइट भी ऑन हो सकता है, आपका किचन का लाइट, बेडरूम का लाइट। तो उसी तरह हमारे पैर के तलवे पे हमारे स्विच पॉइंट्स होते हैं, और वो स्विच पॉइंट्स हमारे पूरे, नॉट ओनली एक्सटर्नल, अंदर में मेरा लिवर, मेरा जो भी ब्लैडर, मुझे कब्ज की बीमारी है, ये मुझे साइनस है, मेरा सर फटा जा रहा है, ये सब बीमारियों के पॉइंट्स तुम्हारे पैर के तलवे पे होते हैं। तो इसीलिए आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें याद रखना है क्या, कि हम अपना पैर जब हम सामने ले आते हैं तो इस पैर को हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहला भाग है जो हमारे नेक से ऊपर, तो यानी आपका ये जो हेड है ये, तो खाली पहले 5 भाग, यानी पहले ये नेक के ऊपर ये पूरे, यानी आप बड़ा अंगूठा और ये छोटे 4 अंगूठे। फिर जाता है नेक्स्ट हमारा चेस्ट, तो चेस्ट पोर्शन पे हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता है। देखिए ना, चेस्ट में कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हम आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, और इसीलिए उसको एक केज, रिब केज बोलते हैं, उसको अंदर डाल दिया है। तो ये रिब केज के लिए जो हार्ड है, टच करने तो हार्ड है, आप ऐसे टच करो तो आप अपने लंग्स को टच नहीं कर सकते, हार्ट को नहीं कर सकते, तो ये इसलिए हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग। फिर इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारा पेट आ जाता है। तो देखिए ना, हमारी बॉडी का महानता देखो कि यहाँ पे हार्ड हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नरम हो गया। वो अलग बात है कि पेट पे हमारे अभी थोड़ी चर्बी आ गई है तो ज्यादा ही नरम हो गया, राइट। और इसके नीचे जो है ना ये, तो ये हमारे पैर के नीचे जो हमारे यूट्रस, ग्रॉइन्स, इसको ग्रॉइन पॉइंट्स बोलते हैं। तो यानी 1 2 3 4, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th वाला जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो ये हमारी पूरे एंड ऑफ द लेग, यू नो, ये आउटलाइन जो बॉर्डर है ना हमारा पैर का, उस पे है। तो ये हमारे बॉडी के, पूरे बॉडी के डिविजन हो जाते हैं। तो इनको हमारी भाषा में रिफ्लेक्सोलॉजी में मेरिडियंस कहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो पहला अंगूठा है, जो बड़ा अंगूठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे सिर के अंदर क्या क्या है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्लैंड्स है, जो आपने सुना है ना, हार्मोन्स होते हैं, जो रस निकलता है। तो सबसे पहले मास्टर ग्लैंड, जो इसको पिट्यूटरी, जो मेडिकल में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो वहां से भी ड्रॉप्स निकल आते हैं। उसके बाद आपकी गर्दन, गर्दन में क्या है, थायराइड, तो किसी को हाइपो, किसी को हाइपर थायराइड होता है, और उसके साथ छोटे 2 थायराइड्स के तो पैराथायराइड। तो ये आपके जो है थायराइड और पैराथायराइड। फिर आपके पैर के ऊपर के जो पॉइंट्स है उसको हम साइनस पॉइंट्स कहते हैं। तो आपने अगर इधर ऐसे ऐसे दबा दिया और आपका जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, तो आप ये पॉइंट्स को दबा सकते हैं। तो इनके नीचे जो पॉइंट्स है, ये 2 आंख है और 2 कान, तो 2 आंख और 2 कान। तो ये पूरा आपका अपर बॉडी हो गया, अबाउट द नेक। उसके बाद आता है आपका चेस्ट। तो आपके चेस्ट पे आपको पता है बहुत सारों को
ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको यहाँ पे मसाजेस या यहाँ के पॉइंट्स दबाने होते हैं। फिर जाता है आपका स्टमक या बीच वाला पोर्शन, तो आपको याद रखना है, मैंने जब न्यूट्रिशन में सिखाया था कि जैसे हम खाना मुंह में लेते हैं, हमारे मुंह की लार उसके साथ मिक्स होती है, फिर नली में जाके पेट में जाती है, फिर जो खाना खाते हैं वो 15 मिनट से लेके 6 घंटे पेट में रहता है, उसके बाद 5.5 मीटर हमारी अतड़ी होती है, हाँ उस छोटी अतड़ी, उसके बाद 1.5 मीटर बड़ी अतड़ी। तो उसी तरह हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। तो आपके जब पैर में आपने देखा, तो आपको अगर ऑर्गन्स अंदर सीखने हैं तो आपके राइट साइड पे एलजी होता है। एलजी याद है ना, एलजी का टीवी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन, तो वो एलजी यानी लिवर और गॉल ब्लैडर, इसका एलजी आपको याद रहेगा। तो आपके राइट साइड में क्या आ जाएगा, लिवर और गॉल ब्लैडर। तो ये एलजी को जब आप राइट लेग पे दबाओगे, तो जब आप राइट लेग ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपका लिवर और गॉल ब्लैडर आ जाएगा, और लेफ्ट पे एसपी बोलते हैं यानी स्प्लीन और पैनक्रियास। तो जिनको डायबिटीज है, जिनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आपको यहाँ पे बीच में यहाँ पे मसाज करना है। और नीचे है जो कब्ज का या यूट्रस का, प्रोस्टेट का, ये पॉइंट्स जो है, जो आपको पता है जब आप हील की चप्पल पहन के शादी में या बाहर चले जाते हो और फिर जब आते हो पूरा दिन खड़े हो, तो आपका पैर ऐसे किसने दबा दिया तो कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके दोनों पैर नीचे, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे है, तो ये रेक्टम पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पूरे शरीर में। अब तरीका क्या है, तरीका है हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा, तो आपने कहीं कहीं पे ये सामान देखा होगा जो आप यूज कर सकते हैं, ये अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, अगर नहीं है तो भी चलेगा। इसको हम जिमी कहते हैं। तो ये बहुत सारी जगह पे जिमीज बहुत यूज हो जाते हैं। और अगर आपके पास जिमी नहीं है तो आप एक पेन को भी लेके, जिमी का ही काम करेगा वो। और तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आपको याद रखना है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर आपके पास इसमें से कोई भी है तो आप ये यूज कर सकते हो, नहीं है तो आपका थंब यूज कर सकते हो। थंब यूज करेंगे, नहीं तो नकल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम थंब यूज करते वक्त थंब्स में कितना पॉइंट कैसे यूज करेंगे, एक का नाम है थंब वॉकिंग। तो थंब वॉकिंग कैसे, प्रेस मूव, प्रेस मूव, प्रेस मतलब दबाओ आगे छोड़ दो, दबाओ आगे छोड़ दो, दबाओ आगे छोड़ दो, दबाओ आगे, इसको थंब वॉकिंग कहते हैं। फिर थंब स्लाइडिंग होता है, तो यानी ऐसे जब हम थोड़ा तेल लगा के अपनी पैर की मालिश करते हैं तो उसको थंब स्लाइडिंग कहते हैं। और तीसरा है थंब, जैसे आपको समझो सिर में बहुत माइग्रेन हो गया, सर फटा जा रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो आप समझो आपको हेड का पॉइंट्स यहाँ पे है, तो आप उसको ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट यानी गोल गोल घुमाएंगे, और कहीं पे भी तुमको ना एकदम झटका जैसा यानी आपने वो पॉइंट पकड़ लिया है, तो ये थंब। पर कोई कोई पार्ट थोड़ा हार्ड है, जैसे नीचे का पार्ट हार्ड है, तो फिर आप क्या यूज करोगे, नक्कल्स यूज करेंगे। तो इसको हम नक्कल्स कहते हैं, तो ये नक्कल यूज हो जाएगा। तो इसके साथ भी आप वही करोगे, स्लाइडिंग करोगे, इसको रोटेशन करोगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आपकी पैर की मालिश आप अपने आप से कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो, मैंने तो पहले बताया था, जब आप बाथरूम में जाते हो, सुबह का दिनचर्या मैंने बताया था ना, सुबह ब्रश करेंगे, ब्रश करते वक्त आपका टूथपेस्ट कितना, एकदम बटाने के साइज का, पूरा टूथपेस्ट पे, पूरा ब्रश पे टूथपेस्ट लगाना नहीं है, क्योंकि वो केमिकल्स है। अगर हो सके तो पुराने टाइम का जैसा दातुन होता है वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो पाउडर, कोलसे का पाउडर होता है वो सब यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने ब्रश कर दिया तो थोड़ा कटोरी में तेल लेके अपने शरीर, पूरे हाथ पैर पे थोड़ा, अगर आपके पास रोज के दिन टाइम नहीं होता है तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ये रिफ्लेक्सोलॉजी या मसाज आपको करना जरूरी है। ठीक है, आपको याद है जब हम डिलीवरीज हो जाते हैं तो
40 दिन वो लेडीज को मसाज होता है तेल का। तो इसमें साइंस है, वो जो रीत रिवाज है उससे भी इम्पोर्टेंट साइंस है, क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत बहुत होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कुछ सीखना है, यानी आज के टाइम में सबके पीठ में दर्द है। आप किसी को भी पूछो, जो यंग है वो आज लैपटॉप और मोबाइल की वजह से आप उनके गर्दन में दर्द होता है, और जो लेडीज है या जेंट्स है उनके कमर में दर्द होता है। तो आपको आपकी रीढ़ की हड्डी, योगा सर बार बार आपको सिखा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा कैसे बैठे, तो वो सीधा बैठने का कुछ फायदा है। और ये फायदा अगर आपने आपकी मालिश आपकी रीढ़ की हड्डी की तो ये भी, तो रीढ़ की हड्डी को कैसे, तो इसको डिविजन होता है, जैसे गर्दन के ऊपर इसको सर्वाइकल है ना, C1 to C7 ऐसे सर्वाइकल की हड्डियां होती है। आपको पता है आपकी स्पाइन में अलग अलग, मतलब जैसे ऐसे देखो तो एक एक नस आपके यहाँ से बाहर निकल आती है, और इसीलिए आप कभी गलत तकिया रख के सो गए तो एक हाथ एकदम सुन्न हो जाता है, यानी वहां की नस ब्लॉक हो जाती है। फिर स्पॉन्डिलाइटिस में आपने देखा है लोग गले में पट्टा बांध के जाते हैं, वो क्या होता है, फिर वहां की जो नसें हैं, जैसे उम्र हो जाती है या गलत जैसे कंप्यूटर ये लैपटॉप या फोन पे आप कंटिन्यूसली होते हैं तो आपका ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे करके करते हो, काम करते हो, जो लैपटॉप पे भी काम करते हो तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सब आपके गर्दन में, क्योंकि गर्दन के नीचे जो शोल्डर ब्लेड्स है वहां पे पूरे शरीर का स्ट्रेस यानी पूरा यहाँ पे हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाता है। इसलिए आपकी पीठ पे कोई भी खड़ा रहे कि पीछे से आपको थोड़ा सा भी मालिश कर, वाह आप बोलते हो ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा टेंशन के पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो गया आपका सर्वाइकल। यहाँ पे मैंने बताया था ना थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आपको सिर्फ उंगली ऐसे गोल घुमाने से ये बस होगा। फिर इसके बाद आपको सर्वाइकल के बाद थोरैसिक यानी 12 थोरैसिक, तो वो 12 पॉइंट्स आपके यहाँ पे आगे आ जाते हैं। और लास्ट में लंबर, जो 5 बोन्स फ्यूज होते हैं तो उसको लंबर। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे करोगे, या तो थंब वॉक जो सिखाया था, प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज, इस तरीके से, नहीं तो स्लाइडिंग करेंगे। और यहाँ पे जो है ना सब गोनैड, जो लेडीज का यूट्रस का प्रॉब्लम, महीने का मासिका का आता है, या आदमियों में प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे मसाज करना है। तो ये जो साइड्स में आपको दिखा रहा है तो ये मसाज करेंगे। अभी भी आप अगर मेरी बात अभी सुन रहे हो और अपने पैर का मालिश कर रहे हो तो आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अभी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ओके, जो मैंने अभी बताया था ना, लेफ्ट साइड पे, राइट पे मैंने LG बताया, लिवर, गॉल ब्लैडर, लेफ्ट पे स्प्लीन और पैनक्रियास। तो ये स्प्लीन का पॉइंट होता है, तो ये आपकी एंकल है ना, तो एंकल से आपने जब 4 उंगली रखती तो ये SP पॉइंट हो जाता है। तो अगर आपने उसको ऐसे दबा दिया, हाँ, तो ये आपका इम्यूनिटी बढ़ा देगा। तो उसी तरह के सो आपने अगर आपका घुटना ले लिया, घुटने पे एक लंबा जो हड्डी है, तो उसके ऐसे अगर 4 उंगली रख के आपने फिर पॉइंट दबा दिया तो ये स्टमक पॉइंट ST 36 इसका नंबर है। आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको ऐसे दबा दो तो आपको वो ST 36 हो जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जब आपको साइनस का पॉइंट्स होता है तो आपको पता है कि जब आप ऐसे ऐसे प्रेस करते हो तो साइनस बहुत अच्छा फीलिंग आ जाता है। आपका नोज ब्लॉक है तो आपको सिर्फ अपनी 2 उंगलियां लेनी है और सिर्फ यहाँ पे प्रेस करना है, प्रेस करके होल्ड करना है। या तो आप मंत्र बोल दीजिए या भगवान का नाम लीजिए और इसको होल्ड कर दीजिए, 30 सेकेंड होल्ड कर दे, फिर रिलीज करना, होल्ड कर देना एंड रिलीज इट। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे पॉइंट होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे आपके इम्यूनिटी पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, तो ये वाला पॉइंट जब आप
ऐसे अपने हाथ को मोड़ लोगे तो ये जो पॉइंट्स है तो यहाँ पे दबा देंगे तो ये भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। अभी आपको पता है कि आपके पूरे शरीर में पॉइंट्स होते हैं, तो आपके पूरे शरीर में पॉइंट्स है तो आपको जब पैर का पॉइंट्स हम सिखाते हैं उसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर क्या है, जहाँ पे नीडल्स लगा लेते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। और एक्यूप्रेशर यानी आप अपने हाथ की अंगूठे से आप उसको प्रेशर देते हो। तो ये सब सही है, याद रहेगा, कितना नहीं याद रहेगा। हाथ का जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग सूजोक कहते हैं। आपने देखा है जो मेटल ये लगा के टेप लगा देते हैं, दाना लगा के टेप लगा देते हैं, तो इसको सूजोक थेरेपी कहते हैं। ये सब थेरेपीज आपको हेल्प करेगा। तो आपको जब सुबह की दिनचर्या जब करनी है, आपने ब्रश कर लिया, आप योगा करने आ जाते हो, तो आपको सबसे पहले एक क्लैपिंग होता है, क्योंकि जैसे पैर के पॉइंट्स है और कहीं कहीं आप बेड पे हो, पैर नहीं मतलब बेंड नहीं कर सकते हो, पैर नहीं उठा सकते, घर पे और कोई नहीं आपका मसाज देने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो ना, अपना हाथ से तो प्रेशर पॉइंट्स दे सकते हो। तो हाथ को कैसे लंबा श्वास लेना और इसको क्लैप, यानी अगर आप 10 से 20 बार अपना हाथ को पूरा क्लैप, मतलब ये ऐसे उंगलियां पूरा टच होना चाहिए, तो इससे भी आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। तो एक ये स्टेप हो गया। फिर इसको क्रॉस करना है, आपकी हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके उनको ऐसे 10 बार 20 बार कर लो। फिर ये वाला, ये थर्ड है, ठीक है, और ये फोर्थ है, फिर ये फिफ्थ है। ऐसे करते करते आपने अपने पूरे शरीर के 5 मिनट में आपका शरीर तैयार हो जाता है। यहाँ पे भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप 2 उंगलियां रख के यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा जो दिखता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए पता है ना कि हम लोग ये सब पहनते हैं। आपने नहीं पता कि आप वॉच पहनते हो, बैंगल पहनते हो, हमें इस पॉइंट्स को बैंगल पॉइंट, यानी चूड़ियां, पुराने टाइम में तो पूरे हाथ भर चूड़ियां होती थी, यहाँ पे चूड़ियां होती थी। याद है राजस्थान में अभी भी ये सारी चूड़ियां पहनते हैं। कान में बहुत सारे होल्स होते हैं। आपको पता है कि कहीं कहीं पे रिफ्लेक्सोलॉजी कान पे किया जाता है। और पैर पे तुम्हें पता है कि हम ये बिछुआ कहते हैं या पायल्स कहते हैं। ये सब जो आपको कबर्ड के अंदर नहीं रखना है, इसको निकाल के अभी यूज करना शुरू करो, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे आपने कर लिया। फिर आपको डेजरे मैम ने सिखाया K27, जब टैपिंग सिखाया है तो वो कर सकते हैं। फिर अंडर दी आर्म सिखाया कंप्लीटली। अगर आपने अपने शरीर को, जापान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अभी सिर्फ टैपिंग से, पूरा टाइम टैपिंग करके बहुत सारी बीमारियों को निकाल देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रबिंग, ड्राई मसाज बोलते हैं इसको। तो आपको एकदम रफ टॉवल लेना है, मतलब एकदम नरम मुलायम नहीं, जो थोड़ा आप घिस सकते हो, और उसको लेके आपको बड़े जोर से इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरे शरीर में। आपको पता है पहले हम लोग स्नान करके फिर टॉवल को ऐसे ऐसे घुमा लेते थे, अभी आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप तुरंत नहाने के बाद आधा पानी बॉडी पे होता है और जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, ट्रेन पकड़ना है या बच्चों का डब्बा करना है। अब की बार नहीं, अब की बार आप जब बाथरूम जाओगे तो अपने लिए 15-20 मिनट रख लेना, ताकि आप अपनी देखभाल करेंगे, ठीक है। ये सब करते करते आप थैंक यू, आपको ग्रेटिट्यूड तो सिखाया ही है, थैंक यू, आई लव यू, ये आपके मुंह से कंटिन्यूसली पूरा दिन आना। ये पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट, मैं पॉजिटिव हूँ, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। बोलने से पॉजिटिव नहीं हो जाते हैं, पूरे दिन को प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप पॉजिटिव बनोगे। आपके लिए पॉजिटिव यानी मेडिटेशन में चौकड़ी मार के बैठना और मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता है। पॉजिटिव यानी आपके मुंह से हर एक के लिए, आपको मैम ने सिखाया, होपोनोपो सब सिखाया है, तो यानी मैं तुम्हें माफ करता नहीं। हमें कितनी गंदी आदत है ना, पूरे लोगों को ओके, पूरे लोगों को आप, कैन यू हियर मी? यस मैम, हेलो, यस
Yes ma'am, now we can हमें hear. आदत है ना लोगों हमें आदत है ना लोगों का पूरा प्रॉब्लम्स हमारे सिर पे लेके पूरा दिन उसको अपने और उसी के विचार नहीं, आपको अपने आप को ऐसे बिजी रखना है कि हर बार आपके मुंह से सिर्फ दुआ निकलेगी। किसी ने आपको गाली भी दिया ना तो ब्लेस यू बोल देना, मतलब दुआ दे देना कि उसका अपना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप उसको उठाओगे ना तो आप यहाँ पे रख दोगे, दिन रात आपके दिमाग में रहेगा। और मैंने जब कहा था कि हमारे ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं जूस, सिर्फ खाने से ही नहीं होता है, सोचने से भी होता है। और जितना आप टेंशन पे रहोगे तो एक एक बूंद आपके शरीर में, आज हमें कैंसर क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमारा खून, ब्लड जो हम कहते हैं उसका पीएच जो होना चाहिए बिलो 7 या 7.3 मैक्स, आज वो हाई हो गया है, यानी आपका खून बहुत एसिडिक हुआ है। वो कैसे हुआ? गलत खाने से, गलत टाइम सोने से, टीवी या मोबाइल अपने पास रखने, कान के पास रखते हैं लोग, तकिया के नीचे रखते हैं, कितनी गलत बात है। तो ये सब आपको दूर करवाना है। और आपकी तबीयत, बहुत सारे लोग बाहर गांव में, जैसे मैम, आज रूबी मैम नहीं है पर वो बता देगी कि एक फेमस लेडी है लुइस हे करके, उसने आप कहा है कि यू कैन हील योर बॉडी। वो कैसे? कि आपके मुंह से ये सब रिफ्लेक्सोलॉजी, उसने पूरे अपना कैंसर उसने रिफ्लेक्सोलॉजी और रॉ डाइट से ही ठीक किया, जैसे मैंने भी किया। और इसीलिए ये सब आपके मुंह से आना, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी, बहुत टाइम लगा मुझे, मतलब इधर आने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि सिर्फ मेरा कीमो रेडिएशन या सर्जरी या इससे नहीं होगा ठीक। अगर मुझे उसे दोबारा नहीं बुलाना है मेरे शरीर में, तो मुझे ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और लोगों को माफ करना या खुद को प्यार करना। आप कब खड़े रहे आईने के सामने, आप आईने के सामने खड़े रहे तो आपको सिर्फ अपनी फ्लॉज दिखते हैं, यानी यार अगर मैं गोरी होती, या मेरे बाल ज्यादा होते, या मेरा आईब्रो ऐसे होता, मैं ये हीरोइन के जैसे या हीरो के जैसे दिखती, मेरे मसल्स, बॉयज में बोलते हैं ना मसल्स ऐसे होना चाहिए, लेडीज बोलेंगे मेरा पेट फ्लैट होना चाहिए। स्टॉप इट, अभी बंद कर दो ये सब रोना धोना या अपनी बुराई। अब उल्टा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तो आप रोते आए हैं। अब देखो, हंसना सीखो, हंसते हंसते बोल देना यार फिर भी मैं खूबसूरत हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है एक्सटर्नल खूबसूरत कुछ नहीं रखते। जो आप 16 साल में दिखते हो और आज 40-50 में पूरा चेंजेस हो जाते हैं। तो ये एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं, आपको अंदर से अपने आप को प्यार करना है। तो इसीलिए आज हम जो सीखे हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। रोज अगर आप टीवी देख रहे हो, चौकड़ी मार के बैठ जाओ। आपको याद है आपका फर्स्ट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड अभी है या जो भी है, जो पहली बार आपका हाथ पकड़ लिया तो आपका क्या हुआ था? आपका हार्ट बीट बहुत जोरों से, हाँ, पसीना आ गया था, हाँ, सिर में ऐसे लग रहा था, शरीर में गर्माहट आई थी। वो क्यों? उसी को रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो जो हैंड होल्डिंग था, तो वैसे ही आपके हैंड्स में भी पॉइंट्स है, आपके पैर के तलवे में भी पॉइंट्स है। तो ये अगर आपको याद रहेगा, और जहाँ पे टीवी देख रहे हो आधा घंटा 1 आवर जो आप टीवी देखते हो, प्रोग्राम सीरियल जो भी देखते हो, हमेशा याद रखना कोई रोना धोना सीरियल मत देखो। हमारी लाइफ वैसे ही बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है अब के वक्त, तो जितना आप कॉमेडी वाले सीरियल्स देख सकते हैं जहाँ पे आप हंस सकते हो, वो वाला देखो। और देखते देखते अपने हाथ और पैर की मालिश करते रहना, ठीक है? कम ऑन गौसिया, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। हेलो। Yes ma'am. ओके, टेल। Yes ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you so much for the beautiful session. I request अगर आप लोग में से किसी को भी कोई भी सवाल है मैम से आज के सेशन को लेके, तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। आपको अगर न्यूट्रिशन को भी लेके कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। यस मैम। मैम मदन मोहन जी हैं, हैंड रेस कर रहे हैं अपना। मदन जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। मदन जी आप हैं?
मैम जब तक मदन जी आते हैं, वर्षा जी हैं, आई रिक्वेस्ट वर्षा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। आप म्यूट हो गए, प्लीज एक बार अनम्यूट। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए हेलो वर्षा। मैम, हाँ फर्स्ट आप वर्षा बहुत जी, खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत अच्छे थैंक लग यू। रहे हैं। आप आए थे जब आज से पता है सिखाने कब को चालू किया तभी से मैं भी दिखाने हैप्पी के हूँ। मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, नहीं तो पूरा मेरी नहीं, बहुत ही ऐसे पहले दिन से ही पहले ही दिन से बताना था। सब बहुत खूबसूरत मैम आते हैं, सर आते हैं, सब हमको बहुत हेल्प किया है। थैंक यू हम लोग थैंक यू बहुत थैंक हैप्पी यू। है, आपके वजह आप से ज्यादा हैप्पी हो गई है। लेकिन आपको मेरे पता है मन ना में हमारा बॉस कौन है? रूबी मैम। अब उनको देख के हाँ हमें खुशी होती है, वही, तो वो- ऑटोमेटिकली उसको तो वो पहले पूरे सब। सलाम। हाँ उन्होंने सही में चालू सही। किया, उनको तो पहले सलाम। बाद में गोसिया सही मैम है, वो भी संभल हाँ गई, जी, और आप लोग हमारा सबको टीम वी आर द बेस्ट। हमारा टीम बहुत बढ़िया है। आपको गॉड ब्लेस, सबको पूरा सिखा रहे उनको। थैंक यू। मेरे मन में जो पहले वाला जो दुख है, इतने साल हाँ से जी, मन में भरा है, वो कितना भी करके जाता नहीं है। 18 साल हुआ हस्बैंड ऑफ होके, बच्चे लोग की शादी भी नहीं हो गई थी, तभी से मैंने संभाला उनको। फिर भी वो याद में मैं अभी तक रो रही हूँ। कुछ ना कुछ चालू रहता ही है घर में, तू मैं। बच्चे लोग के साथ भी बहुत झगड़ा करती हूँ मैं खुद, बहू लोग के साथ भी, उन लोग भी अपने साथ होते हैं तू मैं। फिर भी जिंदगी मस्त जी रही हूँ, हंसी खुशी बढ़िया, जिंदगी। 70 ईयर्स अभी होने को आया है मेरे को, फिर भी बहुत वेरी गुड मजे में जिंदगी निकाला है मैंने। और ऐसे ही वेरी रहते गुड। रहने, लेकिन मेरे मन से निकलता नहीं है वो। निकलेगा, ये मैडम टाइम ने लगेगा। 18 साल था ना Ma'am, अंदर, तो थोड़ा टाइम ma'am, one लगेगा। minute. She, डॉटर I'm her daughter. She normally lives in her past only, always. That is very difficult for us to adjust. नहीं, आपको वो शंभवी मैम ने सिखाया था ना कि आप एक पेपर पे जितना भी यादें आती है, आप अगर मेरी स्टोरी सुनोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में क्या हो गया। लेकिन अभी इस वक्त हम स्टोरीज नहीं बोलेंगे, हमको सिर्फ भूलना है। आपको भूलना है तो आप एक पेपर पे पूरा पॉइंट्स लिख दो, भले वो रोज उसको एक, अगर ये कैंडल है उसके सामने उसको जला दो, और उसको अगर 8 दिन लगे, 15 दिन लगे, 3 महीने लगे, वो रोज वो प्रॉब्लम्स निकाल के उसको जला दो धीरे धीरे। इसीलिए तो वो जर्नलिंग, इसीलिए पॉजिटिव। क्या है ना, गंदगी ऑलरेडी अंदर है और उसके ऊपर हम घर बांध रहे हैं। आपको पता है घर बांधना है तो पहले कचरा साफ करना पड़ता है ना, जो मैं न्यूट्रिशन में भी सिखाती हूँ कि पहले अतड़ी साफ करो फिर अच्छा खाना खा लो। तो उसी तरह अगर आपने ये साफ नहीं किया ना वर्षा, तो आपका हंसी का मतलब क्या है? आप आर्टिफिशियल हो गए, आप ऊपर ऊपर से हंस रहे हो, तो क्या फायदा हो गया? और देखो अभी आपकी बेटी आ गई, अभी उसको आपका दर्द समझ में आ रहा है ना, उसको आपका, आप भले प्यार से बेटी बोलो, लेकिन उसको उस आवाज में उसको आपका दर्द समझ में आता है। हाँ, तो इसीलिए आपको उसको साफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप शंभवी मैम से फिर एक बार या डेजरी मैम से बात करके कि मैंने कोशिश की, और हमारा ये ऑनलाइन सेशन चालू ही रहता है, आप ट्राई तो कर लो। आप लिखने के लिए, या मैं कभी कभी बाथरूम में नहाते वक्त शावर में जिसको गालियां देनी है दे देती हूँ, या तकिया लेके वो नाम लेके उसको गज के बाजू करते हैं। नहीं, बॉक्सिंग करती हूँ, बॉक्सिंग, तो निकल जाएगा, टाइम लगता है। ठीक है, मेरे भी घर में बहू लोग, सब लोग मेरे बेटे के जैसी ही है, सब बहू भी अच्छी है, सब बेटी भी अच्छी है, सब अच्छे है, बच्चे लोग भी। फिर भी माइंड में एक बार कचरा भर गया, फिर तू मैं नहीं, वो सिर्फ आप ही निकाल सकते हो वर्षा, सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। वो हम लोग आपकी मदद, संजीवनी एंजल्स का मतलब है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हाथ पकड़ के हम लोग हेल्प करेंगे, पर स्टेप तो आपको ही लेना है ना वर्षा। आप अब तक तो सब कुछ अच्छा है आपके लिए। हाँ, आपको तो, आप ब्लेस्ड हो, आपको तो बहू भी मिल गई, हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तो 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 2 वेरी बहू है, गुड, 1 बेटी है, जमाई है, सब कुछ अच्छा है।
भगवान के दया से पूरा गॉड ब्लेस है सब मेरे घर में। हाँ, तो अभी लेकिन वो कचरा आज में कचरा पहले भर गया, वाला कचरा निकालना है, नहीं तो निकाल बदबू लेंगे। तो आती रहेगी। आप लोग के हेल्प से निकलेगा, 100% मैं गारंटी देती हूँ। सब हाँ, सब अभी मैंने नेक्स्ट सिखाया। टाइम मुझे बताओ, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब बता देना कि मैडम बहुत ही बदलाव आया है, पूछो, बहुत ही बदलाव आप लोग ने सिखाया, सब मैम ने, सर ने, सबको। ध्रुवी मैम का पहला शुक्रिया अदा करती हूँ, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। कंटिन्यू जोड़ रही है मैं आप लोग को, कंटिन्यू जोड़ के रहूंगी, जुड़ के रहूंगी आप लोग को। थैंक यू वर्ष। थैंक यू वर्षा जी। थैंक मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन मोहन जी की तरफ से। मदन मोहन जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, आवाज आ रही मेरी मैम? जी जी हाँ जी बिल्कुल। नमस्ते मैम। नमस्ते मदन जी। नमस्ते। मैडम, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था, वो तो मेरे को अभी जवाब मिल गया। जैसे कि कोई भी नेगेटिविटी अपने एक कागज पे लिख के, वो मेरे को आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। जला दो जला दो। और मैम दूसरा, गाली दे के कुछ भी जिससे आपका निकल जाए अंदर से, दिमाग से और मुंह से। भले उसको कोई नहीं है ना घर में, तो मैं भी कभी कभी म्यूजिक जोर से लेती और वो इंसान का नाम लेके हंसते हंसते उसको, और फिर अभी तो ब्लेस यू बोलना है, क्योंकि हाँ उससे मैम, बहुत फायदा तब होगा। गाली जी पहले जी देनी थी, अब उसको ब्लेस यू, क्योंकि जब तक आपके मुंह से आशीर्वाद नहीं होगा तब तक जी वो कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, और अगर आप नहीं दोगे तो आपको भी नहीं आएगी। ठीक है जी मैडम, जैसे कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू, उठने से पहले सबको थैंक यू, गॉड को, फिर वॉशरूम में जाके वाटर को, सबको थैंक यू बोल बोल के, चप्पल को ऐसे थैंक यू बोलता हूँ। वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मैडम। और फिर दूसरी चीज मैडम, मैं जो सुबह काढ़ा पीता हूँ ना आपका, सुबह सबसे पहले उठते ही काढ़ा पीता हूँ, मेरा अंदर की गंदगी साफ हो रही है। लेकिन मैडम मेरे कफ, जो पुराना कफ रुका हुआ था ना, तो उसका काला काला निकलता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। यानी ये सब पुराना है, प्लस हाँ, शायद आपने वेजिटेबल जूस शुरू किया क्या? वेजिटेबल नहीं है अभी, वैसे ही नहीं, वेजिटेबल। वेजिटेबल जूस शुरू कर दो, क्योंकि जी क्लेंसिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जी आप लोगों को समझाया था, वेजिटेबल जूस यानी एक पत्ते वाली, एक सब्जी और हाँ, एक खटाई, ये जी तीन जी जी चीज आपके जूस में, छोटी मिक्सर या बड़ी मिक्सर में एक गिलास पानी के। तो ये पत्ते क्या है? कोथमीर, धनिया के पत्ते। एक दिन सोमवार को धनिया लो, मंगलवार को पुदीना लो, बुधवार को कड़ी पत्ता लो, ऐसे पान के पत्ते हैं, सेलरी के पत्ते, सुआ है, ऐसे अलग अलग, पालक के पत्ते हैं। तो आप 2-4 पालक, अगर पुदीना ले रहे हो 15, कड़ी पत्ता ले रहे हो जी तो 10-12 वो पत्ते लेना। उसके बाद सेकंड वाला चीज क्या जाएगा? सब्जी। सब्जी में क्या जाएगा? लौकी जाएगा, खीरा जाएगा, हाँ, वैसे टमाटर जी जाएगा। कोई भी एक ही लेना है, एक पत्ता लेना, एक सब्जी जी लेना, और खटाई के लिए आपके लिए नींबू का रस, एक नींबू का रस और एक ग्लास पानी, ये मिक्सी में डाल के वो पी लो। तो वो आपका बॉडी बिल्डिंग करेगा। फ्रूट क्या जी करता है? सफाई करता है, हाँ, जी जी मैम। और बॉडी बिल्डिंग आपका वेजिटेबल जूस करता है। तो ये काला, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो ये काला निकलना बहुत बहुत जरूरी है। निकलने दो, जी टेंशन मैडम, मत जब लो। मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था 4 महीने पहले, अप्रैल में सर्जरी हुई थी, कि ये पीठ इनकी थोकनी है, खूब पीठ थोकोगे जब इनकी गंदगी निकलेगी। लेकिन उस समय नहीं निकली मैडम। जब से मैंने ये काढ़ा शुरू किया, तो मेरी ये गंदगी निकलना शुरू हो गई अच्छे से, खूब पेट भी मेरा अच्छे से साफ हुआ उस समय पे, जब मैंने शुरू किया। मैम, हाँ ये बोलिए काढ़ा बोलिए। जैसे हम पीते हैं, शाम को भी पी सकते हैं खाने के बाद में, हाँ 1 घंटे सोने से हाँ पहले? बिल्कुल। देखो उसमें आप क्या डाल रहे हो? अदरक डाल रहे हो, हल्दी जी डाल रहे हो, और काला मिरी। मैंने बोला जब भी हल्दी जाएगी कोई चीज में, घर पे भी खाना पकता है, जहां पे हल्दी जाएगी वहां पे काला मिरी यानी ब्लैक पेपर वो जाना जरूरी है। ठीक है, तो वो जी डाल देंगे तो आपको खाना खाने के बाद भी पी सकते हो उसको, हाँ, जी तो वो भी पी सकते हैं। और अगर कब्ज का प्रॉब्लम अभी भी है, तो आप रात को ब्रश करना, मंजन करना, जो आपका
टूथपेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो टूथपेस्ट कोलगेट वो सब में केमिकल से भरा हुआ रहता है। अगर जैसे मेरे घर पे बीको वज्रतंती ऐसे कोई हर्बल, नहीं तो पाउडर, हम लोग रात को सब लोग मंजन करते हैं, हम लोग उंगली से करते हैं। दिन में सुबह वाला जो हम लोग ब्रश से करते हैं, और रात को हम लोग उंगली पाउडर लेके, मंजन का पाउडर होता है उससे करते हैं। तो वो आप रात को ब्रश करके सो जाओ, और सुबह में बेड के बाजू में ऐसे लोटे में पानी रख दो, और सुबह उठते उठते पानी पी लो। हाँ, जितना मतलब आधा लोटा या उससे भी कम पिए चलेगा। ये पहला पानी पी लो और फिर अपना काढ़ा पी लो, तो वो भी बहुत फायदा करता है। हमेशा पानी लोटे में होना चाहिए। जैसे यहाँ मिट्टी का है आपके पास, जो भी एल्यूमिनियम छोड़ के सब कुछ अलाउड है। जी मैम, जैसे बीको वज्रतंती पेस्ट वो यूज कर सकते हैं पाउडर शाम को ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मतलब हर्बल जो होता है ना। तो मैम वैसे मेरे अभी ना साइड में, जैसे चेस्ट के साइड में नीचे, तो बताया पानी भर गया है इसमें, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? अभी वो देखिए, ये ना ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता। अभी हम डाइट शुरू किए हैं। आपके हर एक सेल, जैसे हमने पहले बताया था ना, कैंसर का सेल हमारा नॉर्मल सेल आप में है, मेरे में, रास्ते पे जितने भी चल रहे हैं, आपको पता अभी कोरोना सबके पास है, लेकिन बीमार कौन होता है, ऊपर कौन जाता है? जिनका इम्यूनिटी लो होता है। तो वैसे ही हमारे सेल्स को अभी मैंने पहले दिन जब बताया था, कैंसर 7वां स्टेज है, मतलब बॉडी को हमने ऐसे पीटा है कि लास्ट में भगवान ने बोला नहीं सुन रहे हो तो लो कैंसर। हाँ, तो इसका मतलब है कि इतनी हमारी गंदगी या अपना शरीर में पॉइजन या टॉक्सिन जो यूज करते हैं उसका साफ सफाई, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो छाती में पानी है, तो आपको ऑलरेडी सिंपली सिखाया है, काढ़ा पी लो, फ्रूट्स 12 बजे तक, 12 बजे या तो नारियल पानी है तो नारियल पानी पी लो, नहीं तो आपको खाना खाने के पहले कंपलसरी वेजिटेबल जूस, वीजे बोलती हूँ मैं उसको, वीजे वेजिटेबल जूस। ये दो, मैं जब बीमार थी तो 4-4 ग्लास पीती थी। आप लोग एटलीस्ट कम से कम 2 ग्लास पी लो। सुबह में अगर हरा जूस पिया तो शाम के वक्त चुकंदर, टमाटर डाल के, एक पत्ता डाल के, जो भी पत्ते आपको समझाया वो डाल के एक लाल ग्लास का जूस पी लो। ये देखो, फिर ये जो पानी भरा हुआ है, देखो शरीर में चर्बी, पानी, ये हमारे हेल्प के लिए आता है। जब हमें लगता है ना, हमें लगता तो सूजन क्यों होती है? क्योंकि शरीर अंदर की भाग को छुपा के रखता है और ऊपर से पानी या गर्म टेम्परेचर आता है, तो अंदर का पार्ट अभी डेलिकेट है। तो वैसे सोच के आप अपना पूरा डाइट, सोच विचार सब बदली कर दो, ये निकल जाएगा, मदन निकल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब। थैंक यू सो मच मदन जी। ओके मैम, बहुत बढ़िया। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बबली सिंगल जी की तरफ से। बबली सिंगल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम, आवाज आ रही है? आपका चेहरा नहीं आ रहा है, हाँ जी, थोड़ा सा बैठ जाइए था। ये कह रहे हैं जैसे कभी कभी नाभि की नस चली जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? अगर आपके घर पे कोई है तो एक कटोरी लेके उसको नाभि के ऊपर, नहीं तो नाभि में थोड़ा घी और थोड़ी सी हल्की सी तेल की मालिश, ये सब आप कर सकते हो जो नाभि के। और आप जब दिनेश सर आपको योगा सिखाते, सब जो ऊपर की तरफ से ब्रीदिंग होता है ना, जो आपको सिखा रहे हैं, ये सब करने से नाभि का अलाइनमेंट जो बोलते हैं वो हो जाएगा। अगर देसी घी है तो 2 बूंद रात को सोते समय वो देसी घी आपकी नाभि में डाल सकते हैं। हम लोग जो नेचुरोपैथी सीखते हैं तो एक कटोरी उल्टा करके, कासव की कटोरी उल्टा करके उसको रखते हैं, या तो गोल गोल जो क्लॉकवाइज हम लोग बोलते हैं, मतलब उल्टा नहीं घुमाना है। सो जैसे 12, 3, 6, 9 ऐसे, मतलब गोल गोल मूवमेंट से उसको घुमाना है, थोड़ा तेल लेके आ जाएगा। ठीक है, और कुछ बबली?
थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक You're यू। welcome. अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे भी। थैंक यू बप्पी जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा गुप्ता जी की तरफ से। उषा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते आवाज आ जी। रही है? नमस्ते मैडम। हाँ बिल्कुल उषा जी। मैम पिछले बार मैं बात करती जोड़ों के दर्द के लिए बोली थी, तो क्या हाँ इससे खट्टा खा सकती हूँ कि नहीं जूस में? बिल्कुल, मैंने आपसे समझाया था कि जो नींबू है वो हाँ। खट्टा चीज है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में जाता है, जैसे मुंह में जो लार है ना हमारी, हाँ जी हाँ वो चारी है, मतलब चारी यानी अल्कलाइन है, हाँ, जी और जो पेट में है ना वो एसिड है, जो जी अम्ल है जो पेट में है पर जी मुंह में। तो जैसे नींबू आपकी मुंह में जाता है वो पूरे शरीर को चारी बनाता है, मतलब अल्कलाइन बनाता है। तो आपको याद रखना है कि मैं जितना खटाई खाऊंगी, आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मुझे कैंसर हुआ और मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे दिन में 24 नींबू खाने बोले, 24। मैं आज तक, मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं अमेरिका घूमने जाती हूँ, बहनों को मिलने जाती हूँ, तो मैं बिना, आज भी मैंने बंद नहीं किया उसको, 24 नहीं खाती हूँ। अभी मैं नींबू को फ्रीजर में रख के खींचती हूँ, कद्दूकस करती हूँ, और सब्जा के साथ दोनों, खाना खाने के बाद तो जूस ही पीते हैं, लेकिन रात को सोने के पहले मैं ये कद्दूकस किया हुआ नींबू इसके साथ रख देती हूँ, सब्जा के साथ। तो प्लीज आप उषा जी, आप टेंशन में मत रहो कि मैं नींबू या खटाई से मेरा एसिडिटी बढ़ेगा, बल्कि सफाई। आपको तो सिंपल, आप विम बार देखा है? विम बार, बर्तन की चिकनाई कैसे निकलती है जी। नींबू और डाल के ना। हाँ जी, जूस मैं बनाती हूँ लौकी या खीरे का, तो उसमें हाँ। एक नींबू पूरा छिलका सहित डाल देती हूँ, काट के पूरा ओ छिलका। बढ़िया, जी वेरी गुड वेरी पूरे गुड, वो तो मुझसे भी नहीं होता है। बहुत बढ़िया। जी पर जूस का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा लगता प्यार है, मैं पी लेती हूँ, मैं सब चीज पी लेती हूँ। नहीं, प्यार से पीना है। हाँ, ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मेरी बीमार हूँ इसलिए मैं पी रही हूँ। आपका जूस नहीं, देखिए, घर में सबको देखिए। अभी मैंने बोला ना, ये देखो आज का जूस मेरा आ गया। मदन कहाँ है? मदन को दिखाई दे रहा है? ये देखिए, हाँ ये मेरा जूस आ गया आज का। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ थैंक यू वर्षा। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता जी की तरफ से। हाँ जी। कविता जी प्लीज माइक म्यूट अनम्यूट करें। Hello. Yeah. Hello. Yes. Can you hear me? Yeah. Yes, Hello. Kavita, I can hear. Yes, I can hear. Okay. Okay. Acha, the sessions were beautiful. Very insights. Lot of knowledge we have come to know. मुझे एक problem है कि मैं since colostomy का patient हूँ and मैं irrigation करती हूँ. Irrigation मैं दोपहर को करती हूँ. आपका vegetable की suggestion that VJ juice I tried, but whatever I'm taking as it is going during irrigation. Okay. It just और काफी acidity feel होते हैं. So let it come out. Yeah, okay. Kavita, So let it slow and come out. steady. Don't get stressed. Yeah, don't Okay. get stressed Look, because it's colostomy, no? So a lot of it is going to come, but then let the pathway get cleared and healing will start taking place. Okay, मेरी surgery का minimum 3 साल हुआ है. So okay. then now is the time to close up, na? Yeah. Now, तो see the problem is can I take a vegetable juice मैं रात को कर सकते ताकि मेरा irrigation की time नहीं होता है. See the reason is I take it around 11:30 बजे suppose मैंने लिया and I do my irrigation 1:30. तो a span of 2 hours it is going off from my body, eliminate हो जाता है completely. See, तो 30 can minutes I only. have an option of taking it later and wait and observe कि क्या हो रहा है मेरी body को? Sure. 2 ग्लास पी लो ना शाम को, खाना नहीं खाओ. No doubt, I enjoy it. Combinations बढ़िया है, I really enjoy it. और एक question है कि मैंने ऐसे सुना है कि B17 जो एक फैक्टर है, this helps in reducing cancer cells को मार सकते हैं. कौन सी फ्रूट्स है जिसमें B17 होते हैं?
And So there is a seed called apricot. Apricot के अंदर एक small bee होते हैं, उसमें मैंने सुना है ample of it, whether we can consume it or not. Okay, so just remember, सबसे पहले we have to remember, let's not break the body and let's not Okay. break our food. Okay. Okay, fine, So fine. everything has to be in balance. Alignment. How we Yeah. say alignment and balance. Okay. Okay. Because we in medical also we laugh because we are old school thoughts now. Yeah, I yeah. am almost 60. Even so, same here. So our logic is that very soon there will be a right eye doctor and a left eye doctor. Okay, जैसे अभी इतनी भी ना super already- specialism होएगा. हाँ, तो वो राइट नी का ऑपरेशन करेगा और दूसरा डॉक्टर लेफ्ट नी का ऑपरेशन करेगा. Okay, okay. तो इसीलिए that vitamin B complex by itself is important, but all our fruits, all our nuts, all our sprouts are loaded. Now Okay. they have started giving जैसे कोरोना के लिए zinc is important, Yeah, vitamin C is C important. is important. ये क्या? हाँ, why? हमारा एक आंवला is equal to 20 oranges. Oranges, yeah. आज abroad में एक आंवला is so expensive. और हम लोग को इसकी कदर नहीं है ना, वो तो हमारे खेती में ही है, मतलब इंडिया का ही है. क्या घर की मूली दाल बराबर वैसे दाल concept है. बराबर. Okay, and one more Don't break up B17 Okay, and okay, all that. to- All the that's B it. sprouts it's will- within. sprouts is So there. can I Yeah. have that seeds के अंदर की apricot की seed होते हैं, You know, उसके अंदर एक small हाँ. like it tastes like a badam. I know. हाँ, it tastes like Can we badam. eat I that? also had it. If Yeah. it feels good to you. See, always, my whole logic is I take the food in my hand, I close my eyes, and I ask myself, how do I feel? Yeah, Like yeah. how- The goodness. The Yeah, goodness in the goodness food. of it, because everything talks So to आप you. consume करते हैं goodness को, तो it is going to help you that way. Okay, Exactly. and one more question. I still don't love करेला. मैंने बहुत try किया है करेला. But मुझे मेरी अभी भी- favorite है, मेरी favorite है. हाँ, I know Yeah, because I have my staff who makes for me, and it is so delicious, very Yeah, yeah. delicious. Okay, and one more thing. At night, usually मैं soup पीती हूँ. So soups are full of vegetable soup. But अभी since आपने कहा है कि you have to have that नाचनी का बाजरा का, तो मेरे एक attempt था to thickening के लिए I started using that powder. So is that Very okay? good. Yeah, Perfect. that option. Will do. Yeah, because Will do. I feel better having can soup put- घर पे सभी को. Okay, fine, Or you fine. can even put a potato to thicken the soup. Yeah, but I prefer that nachni and all tastes good. Great. Very good. Calcium. Nachni is Yeah. loaded with calcium. Very good. And one thing in reflexology, okay, massage अब करना है, तो towards the art करके और Towards the heart. Upwards. towards the art, Always. both the direction, towards the art. And one more thing, I'm a mallu, तो तेल लगा के नाना is our favorite thing. तो वो scrubber what we use, like we Oil. use that scrubber. Is that Very good enough? good. That's good. na? Very good. Very good. Because we don't use scrubber, that's why I said towel. Yeah. But if you have the Yeah, scrubber, I go stock it at my place. even when I that's- go, I bring it. Yeah. That's great. And these are the few questions. And overall, I'm trying to include little things, at a time. Because मुझे problem है कि I have to मेरे को observe करना पड़ता है stomach में क्या react करते हो ना. So that is the thing. Okay, I'm anyway good. Happy to hear. Listen to it. Coconut oil, coconut. Yeah. Lots of it. And I usually एक particular oil नहीं है. अगर North Indian food में all राई का तेल, South Indian food में all कोबरे का तेल, and Tamilian foods में तिल का oil. That is my Perfect. combination. But today's research is on microbiome gut. Okay. Yeah. I do a lot of these international lectures Yes. and all. Yeah. And today the major talk is microbiome gut, Gut, because yeah. all the microbes are there, and they want a variety. So Yes. they are always cross-questioning me in India about how beautiful is our thali. Yes. Because we have chutneys, we have salads, we have everything. Okay. So the more and variety. Aldi मैं वैसे नहीं करती हूँ. I make pickle with neembu and adrak in it. That's okay, na? दौड़ेगा चलेगा नहीं Okay, thanks, दौड़ेगा. thanks. Too good. Daudega. Even Karela, I make pickles. I make pickles of Acha. Karela too, with apple Are vinegar you in from it. Bombay? Are you? I'm from very Bombay? much from. I can give you, yeah. Ah. I can give you. Because
Gausia, हाँ just जी मैम। let's as soon as एड्रेस ले लेना मेरे। नहीं, as soon as our wellness center opens na, when lockdown is over, Definitely, I will love. you And have that time to I'm make- sure you will start eating Karela. I can promise. I will, pakka, promise. Okay, yeah. Thank you very much. Yeah. थैंक यू कविता जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा जी की तरफ से। Tell me. इंदिरा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो मैम। हाँ जी। जी हेलो मैम। बोलिए हेलो। इंदिरा जी, बोलिए हाँ, इंदिरा जी। मैम मैं ऐसे पूछ रही थी, किशमिश खा सकते हैं सुबह के टाइम छिवारे की जगह? हाँ जी, बिल्कुल खाना ही है। मैम छिवारे सुबह में खाने से मैम चुआरे चुआरे क्या होते हैं? चुआरे मैम, वो- क्या होते हैं? वो क्या बोलते हैं, वो आते हैं ना मीठे, जिसको क्या आपने बताया था ना खाने के लिए। खजूर, खजूर। हाँ हाँ, खजूर। खजूर खाने से खजूर किशमिश दोनों चलेगा। आपको किशमिश पसंद है तो किशमिश, मैं तो रात को 15 किशमिश भिगाती हूँ और मैं उसका पानी और उसको चबा के खा लेती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया। मैम, आपका वो खाने से क्या- आयरन गले में दर्द होने लग गया था मेरे वो खाने से, तो फिर मैं उसका जूस बना के पीने लग गई, तो फिर सही था। ये देखिए मैंने इसको भिगा के फिर पानी पी के और वो खा सकते हैं। हाँ, हाँ, मैम, आपको रात गले में हाँ, दर्द होता है तो पहले गर्म पानी हल्दी मैम, डाल के मैम, मध वो डाल तो के, रोज पीती हूँ, रूटीन है उसका, तो वो तो रोज पीती हूँ। तो वो दर्द कम हो जाएगा, टेंशन मत लो। नहीं, ठीक हो गया, मैं उसका जूस बना के पीने लग गई, खजूर का जूस बना के पीने लग गई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैम थोड़ा तो शुगर के कारण किशमिश ले सकती हूँ? हाँ जी, आपको बोला था ना शुगर क्या मतलब, क्या फ्रुक्टोज, ये सब चीज वो आपके डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगा। डरो मत, डायबिटीज इसके वजह से नहीं बढ़ती, आपकी रोटी चावल उससे ज्यादा बढ़ती है। तो आपको ये फ्रूट्स बढ़ाने हैं और रोटी चावल को कम खाना है। इसलिए मैंने जब कहा था ना, अगर आप एक रोटी खाते हो तो 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी यानी अंकुरित वाली, 1 पत्ते वाली और 1 रोटी। फिर अगर आप दूसरी रोटी लेने जा रहे हो तो दूसरी बार फिर दोबारा दाल, दोबारा सब्जी, दोबारा सैलेड और ये। तो प्लीज उससे डायबिटीज आपका कम हो जाएगा फ्रूट खाने से। और मैम ये जो मिनक्का दाग आप बता रहे हो पानी में भिगो के, ये ले सकती हूँ मैं रात को भिगो के सुबह? हाँ जी, हाँ जी, पानी खाली पेट में, खाली पेट में। हाँ, खाली पेट में, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू इंदिरा जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्ष गुप्ता जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है मेरे बॉडी में स्वेलिंग रहता है तो उसके लिए क्या करें? देखिए स्वेलिंग के भी रीजंस हो जाते हैं। हाँ, आपका जब वो जो स्वेलिंग क्या होता है, यानी किडनी पे जोर गिर गया, तो आपकी जब हमने सेल के बारे में सीखा है तो एक सेल होता है, उसके आसपास जगह होती है, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जमा होता है। जैसे स्वेलिंग होता है 2 वजह से, जब हमें चोट लगती है तो तुरंत स्वेलिंग आ जाता है, यानी शरीर, मैंने अभी बताया था कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरा स्वेलिंग होता है कि पूरे शरीर में स्वेलिंग होता है, यानी हमारा किडनी कहीं ना कहीं उस पे ज्यादा जोर हो गया है और इसीलिए वो कम काम कर रहा है। तो आपको पहले फाइंड आउट करना कि स्वेलिंग किस वजह से। अगर आपका ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो गया है तो स्वेलिंग आपके हाथ पे नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे जब वो ऑपरेशन करते हैं तो हमारे नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो जाता है, तो इसलिए वहां पे, तो वो पहले चेक कर लो कि किस वजह से। और ये डाइट करने से ये सब सिम्टम्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ जाएगा। हमारे शरीर में एक खून बहता है और उसके साथ साथ ही दूसरा वाला येलो फ्लूइड, जिसको लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं, साथ साथ ही बहता है। तो क्या होता है, खून के ना जो वाल्व्स होते हैं, मतलब अगर खून को ऐसे जाना और वापस ये साइड, जैसे मैंने अभी हाथ को ऐसे मोड़ के टाइट कर लिया तो थोड़ी देर के लिए खून रुक जाएगा और मैंने फिर सीधा कर दिया, खून वापस आएगा, क्योंकि उसमें वाल्व्स होते हैं। लेकिन लिम्फेटिक जो आपकी स्वेलिंग की वजह है वो एक ही साइड में बहता है,
तो अगर पैर में स्वेलिंग है तो आप रात को जब सोते हो या दिन में कभी भी आपका जो बटक्स है मतलब वो और पैर सीधा दीवार पे रखना है, सीधा मतलब आपका कमर दीवार के एज को, यानी बेड पे बैठे हो या सोए हो तो आपका कमर दीवार पे लग के आपके पैर सीधा ऊपर होने चाहिए, तो आपका पैर का स्वेलिंग कम हो जाएगा। क्योंकि कहा था ना उसमें वाल्व नहीं है तो रिवर्स फ्लो के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो स्वेलिंग कम हो जाएगा। नमक वाली चीज कम खा लो प्लीज। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम हमारे सायरा बेगम जी है, उनका क्वेश्चन है। सायरा जी प्लीज बोलो माइक अनम्यूट करें। सायरा बेगम जी। मैम हाँ हेलो बोलिए। मैम। हाँ बोलिए सायरा। हाँ बोल रहा है मैम, मेरा 2017 में जो सर्जरी हुआ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर था, तो मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है लॉकडाउन के बारे में। हाँ तो हम वो कांच बिल्डिंग है मुंबई में ना, वो हॉस्पिटल में मुंबई में दिखा रहे हुआ चेकअप हो रहा है, तो चेकअप में तो नहीं जा रहा है, तो कैंसर तो मेरा नहीं भी नहीं गया। तो हम मैम को पूछा था, जो बोला मैम मेरा कैंसर कौन भाग का कैंसर है, तो मैम बोला तो आपका तो कैंसर भी नहीं है, तो कहा हमको केमो का ही पड़ा है, तो आपको केमो पड़ा है जो जिसमें कैंसर आपका उस शरीर में नहीं हाईवे नहीं करेगा, उसी से हम आपको शरीर में केमो पड़ा है। तो हम उससे पूछे जब बोले तो हम खाने के बारे में पूछा था, जो मैम का कौन चीज़ खाएगा नहीं खाएगा, तो मैम बोला तो हम जब 6 महीना हमको सब चीज़ चला, तेल मसाला चीज़ वाला वही वाला मांस माछ मछली सब 6 महीना नहीं खाया था। केमो का बाद में तब जब ट्रीटमेंट चेकअप में गया था तो मैम से पूछा था जो हमका खाने के बारे में कुछ नहीं है, तो बोलो हाँ मैम तुम सब कुछ खा सकते हैं, बासी वाला चीज कोई नहीं खाएगा, आप तेल मसाला चीज कमती खाएगा, मांस मांस सभी चलेगा, तो आपका तो आपको बारे में तो आप सोच के खाएगा, यही बात बोला है। आज सुबह में हम नाश्ता में चाय बिस्किट मूढ़ी, हम जो बंगला में जो बोलते हैं हम लोग तो बंगाली है ना, तो मूढ़ी उड़ी सब बिस्कुट चलता है वही खाते हैं। आज 10 बजे में चावल खाता है, सब्जी दाल का तरकारी खाते हैं। दोपहर में जो बनता है, हम लोग का गरीब आदमी है क्या बोलेंगे मैम, सब्जी उब्जी मछली भी तरकारी की, मांस में तरकारी, तो मांस ज्यादा कम खाते हैं हम लोग, मुस्लिम है मैडम है मैडम है तो कमती खाते हैं चलते हैं। तो रात में रोटी गेहूं का रोटी खाते हैं, कभी चावल भी खा लेते हैं, कभी रोटी भी खाते हैं, ज्यादा रोटी खाते हैं, हाँ 2 रोटी खाते हैं, और दोपहर में खाली खाना खाते हैं यही हाथ में। और हाथ में थोड़ा थोड़ा सब तबियत मेरा ठीक ही है, एक कितना दिन हो 2 हफ्ता हो लो मेरा हाथ में थोड़ा दर्द है, ज्यादा काम उम करने से भाई हाथ दोनों हाथ में दर्द लगता है। तो मैम ने बोला था जो आप भारी काम मत कीजिएगा, जो काम करेगा संसार में, तो काम लड़की लोग कर रहते हैं, कपड़ा भी खींचो वही काम करो, जो भी काम करो 15-20 मिनट काम करो, फिर रेस्ट लो, रेस्ट लेकर फिर भी काम करो, यही बात हमको मैडम ने बोला है। तो हम लोग का कपड़ा उड़ा खींचने लगा तो ज्यादा खींच लिया, धो लिया, सुखा दे दिया, हाँ उससे ज्यादा थोड़ा काम करने से हमारा हाथ में दर्द रहते लगता है, यही बात। तो खाने के बारे में पूछने के लिए हमने फोन किए थे, जो हम जो खाना खाते हैं तो चलेगा नहीं, खाना का अदल बदल करना है, वही बात बोल रहे हैं। बदली करना है, बदली करना है। हाँ सायरा देखिए, जो हम आज तक जो आपने पहले खा लिया था ना, उसके बाद तो बीमारी आ गई, सही है कि नहीं? हाँ अगर वापस हम ये सब खाना शुरू करेंगे ना तो वापस आ जाएगी बीमारी, वापस आ सकती है ना। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि बीमारी क्यों आती है, एक हमारे खान पीन से, दूसरा हमारा विचार से। लेकिन अगर आपको ये बिस्किट, मैंने तो पहले ही बोला था कि बिस्किट और ये मैदे वाली चीज, आपको मैंने 3 चीज निकाली, दूध निकाला, मैदे वाली चीज यानी गेहूं निकाल दिया, शक्कर निकाल दी, और डब्बे में और पैकेट में यानी आपकी बिस्किट ब्रेड तो बंद ही बंद होना चाहिए। भले आप कलकत्ता में खा रहे थे, आपको मना नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके वो खाने से ही तो हो गया ना। आप ये सोच लो ना कि मैंने ये सब खा लिया, अगर आपको लगता है कि ये मैं वापस खा लूं और 2 साल 5 साल में वापस आ जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि मुझे किसी ने बताया नहीं था, मेरी डॉक्टर ने बोला सब कुछ खा लो।
सब कुछ खा लो का मतलब क्या है कि आप अभी फुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, आपके कैंसर आपके शरीर में नहीं है। पर अगर आपको उसको दोबारा बुलाना है तो फिर जो आप पहले खा रहे थे खा लो। अभी हमको इतना पूरा समझाया क्यों है कि हमको दोबारा उसको नहीं लाना है। तो अभी आपको जब मन करे, देखिए सुबह में आपको फल खाने इसके बारे में पूछना भी नहीं, क्योंकि सुबह का काम होता है सफाई का। अगर आपने कचरा, आपके घर में झाड़ू पोता लगता है ना, लगता है ना, रोज लगता है ना। अगर नहीं रखे और 8 दिन आपने झाड़ू पोता नहीं किया तो आपका घर कितना गंदा होगा, राइट। तो उसी तरह हमारे शरीर में हमने सफाई नहीं की तो हमारा शरीर फिर गंदा हो जाएगा। और हम जब खाना सामने रखते हैं तो खाने से 3 सवाल पूछते हैं। एक, ये मुझे ताकत देगा या मेरी ताकत लेगा। अगर आपने चाय और बिस्किट खा ली, चाय में 100 रुपए का फायदा, बिस्किट में 100 रुपया 200, पर आपको वो शरीर को उसको हजम करने के लिए 300 रुपए का, तो यानी आप घाटे में गए ना। 100 200 होता है, 200 तो 200 वापस आना चाहिए ना। बिस्किट का 100 और चाय का 2, तुमको 200 आना चाहिए ना वापस। आपका तो खर्चा 300 हो गया। तो इसीलिए आपको ये सब बिस्किट ब्रेड कुछ भी नहीं खाना। आपको सिर्फ आपकी दादी, उसकी माँ, आपकी माँ, उसकी माँ, उसको याद करना है। उसने बिस्किट खा लिया था, उसने नूडल खा लिया था, नहीं ना, उसने मच्छी और चावल खा लिया था। लेकिन उसने जो बंगाली में मच्छी चावल, तभी वो रिवर का, जहाँ पे फैक्ट्रीज का दवाई उसमें नहीं गिरता था, जो प्योर था, सब कुछ प्योर था। 50 साल पहले कैंसर सबको नहीं होता था। अब बंबई में या इंडिया में या कहीं भी देश में हर चौथे आदमी को कैंसर हो रहा है। पहले 40 आदमी 50 आदमी में एक को हो जाता था और अब चौथे आदमी को हो रहा है। तो यानी कहाँ पे गलती हो रही है? हमारे दूध में गलती हो रही है। हमारा दूध, पहले गाय का दूध अपनी घर की गाय होती थी, अब हमको डेयरी से आता है, प्लास्टिक के पैकेट में आता है, तो उसमें दवाई डाली रहती है। हाँ, हर चीज में बदलाव आ गई। अभी आपको मन करता है, अच्छा लगता है खाने को, तो हफ्ते में 1 बार खा लो, दिल खोल के खा लो। दूसरे दिन पूरा दिन फल पे रहो। हम मना नहीं कर रहे आपको, क्योंकि आपके साथ मच्छी और चावल की यादें बहुत अच्छी है। आपको बचपना याद आती है, आपका माँ का खाना याद आता है, आपको प्यार आता है वो खाने देख के, तो खा लो। मन को भी खुश करना है। लेकिन ये जो जबान है ना, ये सिर्फ 2-2.5 इंच की है और हमारा शरीर 5 फुट 5.5-6 फुट है। हमने खाना, हम क्या करते हैं, मतलब 80% इसके लिए खाते हैं और 20% शरीर के लिए। अभी हमको उल्टा करना है। इसको 20%, यानी इतवार, संडे का एक दिन रखो, चीटिंग डे बोलते हैं उसको। उस दिन तुम्हें जो मर्जी है खा लो, नॉनवेज खा लो, अंडा खा लो, मच्छी खा लो, बिस्किट खा लो, जो भी। और सोमवार को पूरा दिन फल, यानी आपको पूरी सफाई करनी है। ठीक है? तो मन के लिए भी खा लो, लेकिन शरीर के लिए खा लो। ठीक है? ये थोड़ा अंडा खाएंगे क्या? मैम अंडा चलेगा? संडे को एक ही दिन, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 1 बार नॉन वेज। मतलब भाजी वाला चलेगा ना, सिद्ध वाला वो चलेगा? भाजी रोज खानी है। आपकी बेटी है आपके साथ? आपकी बेटी है? कौन है आपके साथ? हाँ, मेरा बेटी है। हाँ, दे दो उसको। हाँ, उससे बात कर ले। हेलो मैम। हाँ जी, देखिए मम्मा को ना, हाँ, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन रहो। मच्छी खाने में कोई तकलीफ नहीं है। मच्छी का रस्सा जो है ना, उसको चावल के साथ, सब्जी और सैलेड के साथ खिलाओ। और अगर रोज भी आपके घर में मच्छी बनती है, तो अगर मच्छी की रस्सा जो है उसको खाने का अच्छा लगता है तो खिलाओ। और अगर मच्छी या मटन या अंडा सब कुछ हफ्ते में 1 बार खाली वो ही खा लो सैलेड के साथ। और दूसरे दिन उसकी सफाई करो, यानी दूसरे दिन खाली फ्रूट खा लो और सब्जी सैलेड खा लो, ताकि वो सफाई। नहीं तो मतलब ये क्या फायदा हो गया अगर वापस वो बीमारी आ जाएगी तो। करेक्ट?
एक बार चली गई, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि उसको दोबारा नहीं बुलाना है। कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा आएगा, नहीं आएगा। हाँ, जूस का जो बात है ना मैम, जूस का बात हाँ मैम, जी, हाँ जो जी। जूस का बात है ना, मामा को जूस तो पसंद नहीं है ना, तो करेले का जूस खाए क्या या अदरक का? करेला नहीं बोला मैंने, कब बोला करेला? हाँ, सब्जी का मैंने जूस। आप सब्जी का जूस अगर आपने जैसे बोला बनाएंगे तो बहुत प्यार से पियोगे, क्योंकि उसको टेस्टी बनाना वो आपके हाथ में है। मैं पहले तो नहीं सिखाती थी, लेकिन अभी आप लोगों को जूस के बारे में मैंने पूरा सिखाया है। वो इतना प्यार से पी सकते हैं। आज अगर मुझे आपने और कुछ भी सामने रखा, चाय रखा या बढ़िया सा बढ़िया कोल्ड ड्रिंक रखा और मेरा भाजी का जूस रखा, मैं पहले भाजी का जूस पीऊंगी, क्योंकि उसको टेस्टी, उसको छन्नी करो, उसको पहले एक बार खाली टमाटर का जूस बना के दे दो। ठीक है, जो उसको पसंद है वो दे दो। हाँ, टमाटर के जूस के साथ एक नींबू भी डाले? हाँ जी, बिल्कुल डालें। ओके। और वो आदा और जिंजर और हल्दी और काला जीरे का क्या है? वो काढ़ा बनाने का है। सुबह उठ के, सुबह जब पानी आप मुंह धोने के बाद आप कुछ गरम चाय पीते थे ना, तो चाय के बदले में ये काढ़ा पीना है। उसको हल्दी, आपकी बेटी है, उसको बोलो हल्दी, अदरक और काली मिरी, ब्लैक पेपर, उसका गरम चाय के जैसे बनाओ, उसमें नीचे उतार के उसमें थोड़ा नींबू डाल के चाय के जैसे पी लो। ओके। थैंक यू सायरा जी। सायरा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बनाना है, तो हमारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। जोनिता मैम का सेकेंड डे का सेशन हुआ था, वो वहाँ पे मैम ने सारा कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया है। आपको एक बार देख लीजिए तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैम, आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश जी की तरफ से। उन्होंने लिख के भेजा है कि उनके बाएं में नाभि के किनारे दर्द होता है, मीठा मीठा, मतलब हल्का हल्का दर्द है नाभि के किनारे। प्रकाश जी से बात नहीं हो सकती है मैम? उन्होंने लिख के भेजा है कि उनको क्या माइक का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। हाँ, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं होता वो गैस की वजह से उनका सर्जरी कहाँ पे हो गया, हाँ, इंटेस्टाइनल सर्जरी हो गया या ऐसे मसल पुल है, मतलब दर्द है, लेकिन किस वजह से, झुकने से दर्द होता है या सोते वक्त दर्द होता है, वो सब सवाल अगर वो ठीक से बोल दे तो अच्छा होगा। तो उस हिसाब से अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सीधा एक नींबू का, 2 नींबू का रस निकालो, उसमें पानी डाल दो और एक शॉट, मतलब जितना नींबू का रस निकला उतना ही पानी उसमें चाहिए, तो थोड़ा हल्दी डाल दो और उसको एक शॉट के जैसे पी लो। हाँ, और खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठ के बैठना है या थोड़ा सा चलना है। देखो किस वजह से वो पेन हो रहा है। अगर पेन कम नहीं होता है तो वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी मैम, मैं उनका नंबर पे कांटेक्ट करके एक बार उनको डिटेल में पूछ लूंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। मैम, आई गेस आपका वीडियो स्टक हो गया है। मैम का मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू हो गया है फिलहाल, क्योंकि मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिनका भी क्वेश्चन हम नहीं ले सके आज, वो लोग अपना सवाल जो है आप भेज सकते हैं हमारे काउंसलर को 4 से 5 बजे के बीच में। एंड फिर आप हमें या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए 4 से 5 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। थैंक यू सो मच मैम। मैम, बाकी जो क्वेश्चंस हैं जैसे प्रकाश जी के इन डिटेल अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो फिर आप उसका आंसर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप सब आज हमारे साथ जुड़े। जैसे कि मैंने शुरू में आपको मैसेज किया था, शुरू में मेंशन किया था कि हमारा जो इवेंट है 15 अगस्त का, उसके लिए जाइए, खुद को रजिस्टर करिए जल्दी जल्दी से। बिना रजिस्टर करे आप वो सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे।
बहुत ही खूबसूरत इवेंट होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा अटेंड करके। और 15 अगस्त को हमारा सेशन नहीं होगा सुबह हमारा, क्योंकि इवेंट है शाम में, तो जरूर से उस इवेंट पे रजिस्टर करिएगा। अगर आपको रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप जरूर से हमें मैसेज करके भेज दें, हम आपको रजिस्टर कर देंगे। आपका नाम, आपका नंबर और आप कहाँ से हैं, आपका स्टेट, वो आप भेज दीजिए। प्रकाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके जो काउंसलर हैं उनको आप इन डिटेल, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम है या सारा कुछ आप लिख के भेजें। जॉनिदा मैम फिर उसका आंसर हमें जब भेजेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड वापस से जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे बहुत कुछ नया सीखने के लिए, बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।